बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज के लाइव सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 31 मार्च 2022 एंड इट इज़ थर्सडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं कि आज के दिन मार्केट की जो है वो क्या पोजीशन रही है। जैसे यहाँ पर जो है KC 100 इंडेक्स का चार्ट जो है ये हमारे सामने ओपन हो गया। तो आज के दिन जो है मार्केट के अंदर काफी बेहतरी देखी गई। मार्केट स्टार्ट से ही अच्छा पॉजिटिव नोट में जो है ये ओपन हुई और फिर उसके बाद मुसलसल जो हमने जो थोड़ा दरमियान वाला जो टाइम था तकरीबन 11 बजे से लेकर और तकरीबन जो है वो 2:41 तक थोड़ी सी बीच में हमने रेंज मोड एक्टिविटी देखी मार्केट की। एक अप साइड की तरफ पहले मार्केट की, फिर उसके बाद साइड वेज चलती रही और फिर उसके बाद तकरीबन 2:45 बजे के बाद हमने मार्केट के अंदर फिर एक अच्छी तेजी जो है वो देखी है। और खास तौर पर आखिरी जो आधा पौने घंटे में जो वॉल्यूम जनरेट हुए वो भी कतरे बेहतर वॉल्यूम जो है वो नजर आई है। जैसे आज के दिन इंडेक्स की क्लोजिंग हुई 44,928 की। इसके अलावा जो है खास तौर पर चेंज की बात करते हैं तो मार्केट में तकरीबन 591 पॉइंट का आज के दिन इजाफा देखा गया। 165.2 मिलियन का काम आज के दिन देखा गया, जो मेरे हिसाब से बहुत यानी अच्छे वॉल्यूम है। यानी कि जो पीछे इतना थके हुए हम लोग वॉल्यूम देख रहे थे 60 मिलियन, तो 40 मिलियन, तो 65 मिलियन, तो 70 मिलियन, उसकी निस्बत जो 165 जो है ना मिलियन का काम जो है ये काफी कदरे बेहतर है ये। वो फिर हम एवरेज वॉल्यूम में भी देख लेंगे तो हमें सिग्निफिकेंट वॉल्यूम आज के दिन नजर आएंगे ये। आज के वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं तो के इलेक्ट्रिक टॉप में नजर आ रहा है। फिर इसके बाद ट्रीट कॉर्पोरेशन के अंदर आज बहुत अच्छा वॉल्यूम लगा। तकरीबन 34 मिलियन का काम इसके अंदर देखा। के इलेक्ट्रिक के अंदर 56 मिलियन का काम देखा गया। टेलीकॉर्ड के अंदर भी 27 मिलियन का काम देखा गया। डबल शेयर के अंदर भी तकरीबन 26 मिलियन का काम और इसके अलावा एग्रीटेक में तकरीबन 19.8 मिलियन का काम आज के दिन जो है वो देखा गया ये। कुछ रिजल्ट को अगर देखते हैं, रिजल्ट में कंपनी जो सर्विस ग्लोबल फुटवेयर कंपनी जो है इसने अच्छा जो है वो रिजल्ट दिया। 2 रुपए की इसने तकरीबन अर्निंग दी 2.10 की और 2 रुपए का डिविडेंड दिया। ये एक अच्छा जो है इसका रिजल्ट है। बाकी तकरीबन वो कंपनीज है जो हम ज्यादातर उसमें काम ही नहीं करते ये। इसके अलावा जो है इंडेक्स का थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं। आज के दिन इंडेक्स में किस सेक्टर में जो है वो ज्यादा काम देखा गया, कौन से स्टॉक पॉजिटिव रहे ज्यादा। जैसे यहाँ पर जो है हमारे सामने ये जो बॉल आपको नजर आ रही है KCN इंडेक्स की। आज के दिन जो है तकरीबन 86 कंपनी ऊपर गई, 9 कंपनियां डाउन रही, 5 कंपनी के अंदर कोई चेंज जो है आज के दिन जो है वो नहीं देखा गया ये। कमर्शियल बैंक की बात करते हैं तो UBL और अबी बैंक में नेगेटिविटी देखेगी। MCB, मिजान बैंक, बैंक अल अबीब और बाकी सारी तकरीबन बैंक पॉजिटिव रहे, सिर्फ 2 बैंक थोड़े नेगेटिव रही है। फर्टिलाइजर में सारा फर्टिलाइजर सेक्टर आई पॉजिटिव रहा, जिसमें एग्रो कॉर्पोरेशन, FFC, एफर्ड ये सारी पॉजिटिव रहे। ऑयल एक्सप्लोरेशन में PPL के अलावा बाकी सारे ही OGDC, POL, मारी बहुत जबरदस्त रहे आज के दिन। और सीमेंट सेक्टर में लकी और तकरीबन सारी पूरा सीमेंट सेक्टर आज हरा भरा ग्रीन ग्रीन ही रहा है। इसके अलावा IT सेक्टर की बात करते हैं तो IT सेक्टर में भी सारे ही ग्रीन ग्रीन नजर आ रहे हैं। IT सेक्टर ने भी आज के दिन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। पावर जनरेशन में हमको आज नेगेटिव रहा, ऑटोमोबाइल में मिलर ट्रैक्टर नेगेटिव रहा और इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग में PSO जो है वो पॉजिटिव रहा ये। फार्मा सेक्टर जो है ओवरऑल पॉजिटिव रहा। टेक्सटाइल सेक्टर भी काफी बेहतरी टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर देखी। फूड एंड पर्सनल केयर में अभी अभी बेहतरी नजर आ रही है और इसके अलावा मिसलेनियस जो है वो थोड़ा ठंडा नजर आ रहा है। वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो ये जैसे आप लोगों को वॉल्यूम बढ़ते हुए और में नजर आ रहे हैं तो वक्त के गुजरने के साथ साथ अच्छे अच्छे वॉल्यूम मार्केट के अंदर आना शुरू हो रहे हैं ये। जैसे अगर हम लोग 5 दिन पहले की बात करते हैं तो 5वें दिन में 68 मिलियन का काम देखा गया। चौथे दिन में 59 मिलियन का काम देखा गया, लेकिन उसके बाद ऐसा ऐसा वॉल्यूम में बेहतरी आई। फिर 105 मिलियन आज से 3 दिन पहले, फिर 2 दिन पहले जो है यानी कि कल के दिन 115 मिलियन, आज के दिन 165 मिलियन, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है। और पिछले 5 दिन का जो एवरेज चल रहा है 102.6 मिलियन का, उससे यानी ज्यादा ही जो है वॉल्यूम आज के दिन देखने को मिले। यानी जो जो वॉल्यूम बढ़ते जा रहे हैं एवरेज भी बेहतर होती जा रही है। अगर आप मेरे कोई पिछले 6-7 दिन पहले वाले सेशन देखें तो एवरेज जा रही थी 60 मिलियन 70 मिलियन पर एवरेज जा रही थी। अब जो जो वॉल्यूम बढ़ते जा रहे हैं तो एवरेज भी वॉल्यूम की जो है वो अच्छी होती जा रही है ये। आज के दिन जो है मेजर बुल्स एंड बियर्स में कंट्रीब्यूटर की बात करते हैं कि KC 100 इंडेक्स में मेजर कंट्रीब्यूटर कौन थे। तो मैक्सिमम हमें कंट्रीब्यूटर ही नजर आ रहा है। सिस्टम, FFC, एंग्रो, APCL, MCB, PSO, TRG, कैप्को, नेस्ले, सरल, ABL, एफर्ड, ये सारे पॉजिटिव। और बियर्स जो है आज बिल्कुल कमजोर बियर हमें नजर आए।
जिनमें हबीब बैंक, यूबीएल, हबको, पीपीएल बिल्कुल मामूली मामूली सी रेडनेस है इनके अंदर, यानी इनके इंडेक्स को नीचे गिराने के लिए बिल्कुल मामूली सा इनके अंदर काम हुआ। ओवरऑल जो है बुल्स काफी जो है वो डोमिनेट रहे आज के दिन जी। इसके अलावा जो है अगर आज के दिन हम लोग ओवरऑल जो है वो हीट मैप जिसको हम कहते हैं उसको अगर हम देखें तो के इलेक्ट्रिक जो है 0.96%, और जैसे पिछले 2 दिन से ये वॉल्यूम लीडर में भी शामिल है। तो हम बार बार आपसे कहते हैं कि के इलेक्ट्रिक 3 रुपए के करीब करीब काफी अच्छे रेट पर आया हुआ है, इवन के 3 रुपए से नीचे भी आया हुआ था, बहुत जबरदस्त इसका रेट था। और जो जो ये गर्मियां आती जाएंगी तो के इलेक्ट्रिक 4 साढ़े 4 रुपए पर ये ट्रेड करना शुरू हो जाएगा। ये 3 रुपए वाला स्टॉक 4.5 रुपए पर चला जाए तो ये तकरीबन 50% जो है कैपिटल आपका बढ़ा सकता है। ये डबल जीएल की हम बात कर चुके हैं इससे पहले भी कल के सेशन में भी कि डबल जीएल 23 साढ़े 23 का लो लगाने के बाद 13 रुपए का लो लगाने के बाद अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ये दोबारा 18-20 रुपए की तरफ गामजन है और इसने अपनी उसी रवायत को जो है वो बरकरार रखा। ये टैली कार्ड जो है इसके बारे में भी काफी हम पिछले 3-4 सेशन से बातें कर रहे हैं कि तकरीबन 9 रुपए 70 पैसे का लो लगाने के बाद अपना लो ट्रेंड इसने खत्म किया, जो ही 12 रुपए क्रॉस करता गया इसका लो ट्रेंड खत्म हो गया। अब ये मुसलसल अपने अप ट्रेंड की तरफ गामजन है। ये इसके अलावा ट्रीट कॉर्पोरेशन की भी हम बात कर चुके हैं, इससे पहले ये भी 29 रुपए का लो लगाया, उसके बाद से मुसलसल इसके अंदर भी तेजी नजर आ रही है। और जिस तरह के इसके अंदर वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ये भी आने वाले दिनों में आपको मोर देन जो है 40 रुपीज से ऊपर ऊपर नजर आएगा। ये आज वेव्स पाकिस्तान के अंदर अच्छा काम देखा गया, ये भी काफी जो है ओवर सोल्ड हुआ हुआ था। आज के दिन इसके अंदर भी काफी तेजी देखेगी। पाक इलेक्ट्रॉन कल इसके राइट शेयर की आखिरी डेट है, फिर इसका राइट शेयर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद इसके रेगुलर स्टॉक में कोई तेजी हम देख सकते हैं। ये टीपीएलपी जो है ये भी बाउंस बैक हो गया, अब ये भी बाइंग पोजीशन पर आ गया क्योंकि वो पिछला एक लो ट्रेंड इसका खत्म हो गया। 17 रुपए का इसने लो लगाया हुआ था, उसके बाद से अब ये बाउंस बैक हो चुका है तो इसके अंदर भी अब फ्रेश एंट्री ली जा सकती है और एक 17 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। ये एस्कर 9 के अंदर काफी टाइम से एस्कर 9 जो है 10-11 रुपए के करीब करीब ट्रेड कर रहा था और इसके अंदर भी एक अच्छा बाउंस बैक देखा गया। और आने वाले दिनों में जो टेक्सटाइल सेक्टर परफॉर्म करेगा तो ये और भी बेहतर हो जाएंगे। यूसफ वेविंग काफी टाइम से डिस्काउंट रेट पर चल रहा था, आज इसके अंदर भी काफी तेजी देखेगी और ये 6.53 अगर यूसफ वेविंग चल पड़ा तो आप इस पर भी यकीन रखेंगे इसके साथ वाले जो है कोसम, सीटीएम, क्रिसन टेक्सटाइल इनके अंदर भी आपको तेजी नजर आएगी। डबल जीएल चला तो ट्रिपल जीएल भी साथ साथ चला, जैसे ये कोसम देखे 5.99% इसके अंदर भी तेजी देखेगी। डब्ल्यूटीएल के अंदर भी आज वॉल्यूम देखा गया, ये भी पिछले दिनों तकरीबन 1.47 का लो लगाने के बाद अब ये 1.79 पर पहुंच गया है। और जो जो मार्केट बेहतर होती जाएगी इसके अंदर भी आपको ना सिर्फ इसके अंदर बल्कि तकरीबन सारे स्टॉक के अंदर आपको बेहतरी ही नजर आएगी। ये इसके अलावा लास्ट में हम लोग पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या कह रही है आज के दिन भी। ये आज के दिन भी अगर हम लोग ओवरऑल बात करते हैं तो फॉरेन की तरफ से मुसलसल सेलिंग प्रेशर जारी है। तकरीबन जो है वो 3.8 बिलियन डॉलर की जो है इनके अंदर इन्होंने आज के दिन जो है ओवरऑल सेलिंग की। नेट लोकल की तरफ से जो है वो आज के दिन बाइंग नजर आ रही है, आज इंडिविजुअल ने भी बाइंग की। इंडिविजुअल की बाइंग थोड़ी सी जो है वो रिस्की होती है कि एक दिन वो बाय करते हैं तो अगले दिन फिर सेल भी करते हैं। कंपनीज की तरफ से बाइंग है, बैंक्स की तरफ से बाइंग है, इसके अलावा जो है अदर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बाइंग है और इसके अलावा बैंक्स की तरफ से भी बाइंग और सेलिंग जो है आज के दिन म्यूचुअल फंड की तरफ से और बैंकिंग सेक्टर की वजह तरफ से जो है ना आज के दिन हमें सेलिंग नजर आ रही है। इसके अलावा जो है आज की मार्केट की अगर हम लोग बात करते हैं और कल को अगर आप लोग दोबारा मेरे इस जो कल मार्केट का रिव्यू हमने दिया था उसको अगर आप दोबारा थोड़ा याद करें तो कल आप लोगों से कहा था कि ये जो बीच में छोटी छोटी जो डोजीज वगैरह बनती है या हैमर टाइप या स्पिनिंग टॉप जो बनते हैं बाज औकात इसकी फॉर्मेशन इसलिए भी होती है कि ये किसी ट्रेंड की कंटिन्यूएशन को भी शो करते हैं। ये जैसे यहाँ से इसको कल मैंने आपको यहाँ से मिसाल दी थी कि स्टॉक नीचे आ रहा था, इंडेक्स नीचे आ रहा था तो बीच में स्पिनिंग टॉप और डोजी छोटी छोटी बनना, इसका मतलब ये नहीं होता कि ये रिवर्स कर दे के बाज औकात इसका एक फंक्शन ये भी होता है कि वो उस ट्रेंड को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ बीच में बनती गई और ट्रेंड मुसलसल डाउन होता गया और यहाँ से जब ट्रेंड घूमा तो यहाँ पर बनी स्पिनिंग टॉप, फिर उसके बाद अगली कैंडल, फिर अगली कैंडल और फिर कल का ये बना हुआ था और लोग जो है वो डर चुके थे कि हो सकता है जी मार्केट बहुत नीचे आ जाए। तो मैंने आपसे कल का अगर आप लोग सुनेंगे दोबारा रिपीट में आपसे कहा था कि बाज़ औक़ात इसके बीच में बनने की एक वजह यह भी होती है कि इस पूरे ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए भी बीच में इस तरह के हैमर, डोजी, स्पिनिंग टॉप जो है वो बनते बनते हैं। ये और जैसे आज के दिन के वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो आज का जो वॉल्यूम लगा पीछे तकरीबन काफी दिनों के वॉल्यूम से आज का वॉल्यूम आपको काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम नजर आ रहे होंगे। ये अगर मैं वॉल्यूम के और ही
एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करने की कोशिश करूं, जैसे अगर यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ये ड्रा होगी हॉरिजॉन्टल, तो आप लोग चेक करेंगे इससे पहले इस तरह के वॉल्यूम जनरेट हुए 16 दिसंबर 2021 को, या इसके अलावा 2 दिसंबर 2021 को, 29 नवंबर 2021, या पिछले साल ही इस तरह के वॉल्यूम थे। इस साल पहली दफा आप कह सकते हैं कि जब से ये नया साल 2022 आया है, तो 2022 में पहली दफा इस तरह के अच्छे वॉल्यूम देखने को जो है वो मिलेगी। और जैसे जैसे हम आपसे कहते हैं कि जू जू मार्केट को लगेगा कि मुल्क के हालात बेहतर होने जा रहे हैं, तो मार्केट पहले बेहतर होगी और मुल्क के हालात बाद में बेहतर होंगे ये। और जैसे मुल्क में जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट की जाती है वो इसी वजह से क्रिएट की जाती है ताकि आप लोग कोई माल वगैरह ना खरीद सके ये। और जब तक हालात बेहतर हो जाते हैं, जब आप लोग बाइंग पोजीशन पर आ जाते हैं, तब तक जो बड़ा प्लेयर है वो सेलिंग पोजीशन पर आ जाता है। और ये कहानियां मैं आपको कई दफा इससे पहले भी सुना चुका हूँ ये। आज के दिन जो है मार्केट के, जैसे ये मार्केट यहाँ तक पहुंची छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, और जैसे कल भी हमने जो है एक जो है ना रेक्टेंगल आपको ड्रा करके बताई थी कि मार्केट अब जो है आने वाले दिनों में इस जोन के अंदर जाने के लिए जो है वो एक अपना रूम बना रही है ये लेवल होगा मार्केट का। यहाँ से मार्केट जो है इस जोन के अंदर जो है वो अब दाखिल हो रही है ये बिल्कुल अपने बॉटम के करीब पहुंच चुकी है। 44,000 और 926 के बाद राउंड अबाउट, या 45,000 कल के दिन इंशाल्लाह मार्केट अपने इस नए बैंड में जो है वो दाखिल हो जाएगी। और उसके बाद जो मार्केट का अगला टारगेट होगा वो 46,435 का टारगेट होगा ये। इस दौरान मार्केट के अगर आप लोग सपोर्ट की बात करते हैं तो रिसेंटली जो नीचे लो लगे हुए हैं, जैसे ये लो लगा हुआ है मार्केट का, जब तक मार्केट 44,000 से ऊपर ऊपर है तब तक मार्केट बिल्कुल सेफ है। और जिस तरह के वॉल्यूम बन रहे हैं, जिस तरह मार्केट परफॉर्म कर रही है, और जैसे कल भी अगर आपको याद हो तो आपसे कहा था कि छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट ने ये डबल बॉटम बनाया हुआ है ये। और डबल बॉटम बनाने के बाद आज के दिन मार्केट ने अपने इस डबल बॉटम का ब्रेकआउट दिया। तो ये पॉइंट कल की हमने बात की थी कि कल यानी कि इसके बीच के जो पॉइंट है ये खास तौर पर होता क्या है डबल बॉटम में, जो सीखने वाले लोग हैं जिन्होंने कोर्स भी लिया हुआ है, जिन्होंने सीखा भी होगा, ये होता ये है कि जितने भी ये पॉइंट बीच में होते हैं, मसलन ये पॉइंट है 43,985 और यहाँ पर पॉइंट है 44,400, तकरीबन 1,500 पॉइंट ये बनते हैं। तो 1,500 पॉइंट मजीद आप इसके अंदर ऐड कर लें, यानी 44,400 प्लस 1,500 पॉइंट, तो 1,500 पॉइंट ऊपर करेंगे तो तकरीबन वही टारगेट बनता है जो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। 46,000 के करीब करीब मार्केट अभी जाते हुए जो है वो नजर आ रही है ये। तो इंशाल्लाह जैसे मुल्क के हालात चल रहे हैं, अगर ऐसे ही हालात चलते रहे तो मार्केट हमारी बेहतरी होगी। यानी कि हालात अभी जैसे जो है ना ये अनसर्टन पोजीशन चल रही है, ऐसे हालात में मार्केट ने बेहतर होना ये बनता ही बनता है ये। और जब बार बार कहता हूँ कि जब हालात बिल्कुल ओके हो जाएंगे, जब आप लोग समझोगे कि ऑल इज वेल हो चुका है, सब कुछ ठीक हो चुका है, फिर मार्केट ने ऊपर नहीं जाना, फिर मार्केट की करेक्शन स्टार्ट हो जाएगी ये। और इसीलिए आप लोगों से बार बार कहा जाता है कि अपनी सीट बेल्ट को टाइट करें और अच्छे अच्छे स्टॉक लेकर बैठ जाएं। और डे ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म वाले तजर्बे से फिलहाल दूर है, क्योंकि अभी मार्केट जिस तरह बिहेव कर रही है उसमें वही लोग कामयाब हैं जो अच्छे स्टॉक अच्छे लेवल पर बाय करके बैठ जाएंगे। और फिर आने वाले 2-4 महीने के बाद वही स्टॉक 25, 30, 35, 40% से ज्यादा आपको गेन देगी। अगर किसी के लॉसेज हैं तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि अच्छे अच्छे स्टॉक को अगर अभी से पहले आपने पकड़ा नहीं है तो उनको लाजमी पकड़ के रखें। अभी तो काफी स्टॉक ऐसा ऐसा ऊपर जा रहे हैं तेजी के साथ, कई स्टॉक जो है वो निकल चुके हैं और कई बिल्कुल निकलने की तैयारी में है, तो बिल्कुल भी ऐसी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। जी मलिक बिलाल साहब आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी। जैसा मेरा पहला क्वेश्चन जो है वो टैली के बारे में है कि टैली जिस तरीके से आपने उस दिन कहा था कि टैली जो है वो अपने आईपीओ के हिसाब से उसमें तेजी आई है, तो आप इसकी मैक्सिमम रेंज क्या समझ रहे हैं? इसलिए कि 22.5 का इसका मतलब है कि आईपीओ आएगा और अगर उसमें 40% ऐड हो जाता है तो उसका तकरीबन 31 रुपए का उसका आईपीओ पड़ेगा सुपरनेट का। तो आप क्या समझ रहे हैं कि टैली की जो अभी रैली स्टार्ट हुई है ये मैक्सिमम कितने रुपए तक जा सकती है? और सेकंड सर, प्रॉफिट टेकिंग स्ट्रेटजीज आप तब मुख्तलिफ टाइम में बताते रहे हैं, लेकिन तब मेरे जहन में मतलब मैं थोड़ा सा भूल सा गया हूँ, तो काइंडली मुझे बता दें कि प्रॉफिट टेकिंग स्ट्रेटजी किस हिसाब से हमें प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। जी सर।
किसके अंदर, टैली के अंदर या किसी और के अंदर? जी सर, जनरल मतलब कि जिस तरीके से आपने बताया था कि जी 25% हो जाए तो आप मजीद ले लें उसमें, जो आप जनरल स्ट्रेटजी बताते होते हैं। जी। जी सर, जो है ना, जो टैली की बात है ना, टैली अभी तो सुपरनेट आएगा, उसका आईपीओ शाईपीओ तो हम नहीं कहते आपसे कि आईपीओ के लिए आप अप्लाई करेंगे। आईपीओ को मैदान में आने दें, उसके बाद देखा जाएगा कि वो लेने वाला है या नहीं लेने वाला। जैसे आईपीओ बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे कई दफा मैं इसका एग्जांपल दे चुका हूँ। आईपीओ जो होता है ना किसी भी स्टॉक का, वो उस दुल्हन की तरह होती है जिसकी आप यानी कि पहली दफा जो है उसका घूंघट उठाने जा रहे हैं। इससे पहले ना आपने उसको देखा ना उससे बात की। अब वो उसके बाद क्या हो सकता है, वो अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है ये। तो मोस्टली यही होता है कि जितने भी आईपीओ आए तो मैक्सिमम तकरीबन 90% ज्यादा आईपीओ वाला तजर्बा अच्छा नहीं रहा उनका। तो बेहतर यह है कि जो 550 कंपनियों के बारे में जो हम जानते हैं उनको ले लिया जाए, बजाय इसके कि आप ऐसी जगह जा रहे हैं जिसका आपको पता ही कोई नहीं है क्या वो ऊपर जाएगा भी या नहीं जाएगा। तो ऐसी सूरत में आईपीओ चाहे वो अटेली का हो या किसी का भी हो, वो अप्लाई नहीं करना चाहिए ये। हाँ, बाकी अगर टैली अगर आपने लिया हुआ है तो अभी टैली का फिलहाल कल के दिन अगर ये टैली 14 रुपये और 65 पैसे से ऊपर ऊपर क्लोज हो जाता है तो टारगेट जो होगा फिर टैली का वो तकरीबन 18 रुपये का टारगेट बनेगा ये। तो वहां पर जो है आप उसकी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं ये। बाकी अगर आपने कोई स्टॉक बॉटम में लिए हुए हैं, अगर ये टैली आपने 10-12 रुपए का लिया हुआ है तो बेहतर ये है कि जब तक 18-20 का नहीं हो जाता तब तक आप इसको ना बेचें। अगर आपने पहले थोड़ा लिया था तो हर 15% के बाद हम कहते हैं कि मजीद ऐड करना जो है वो बनता है ये। या अगर आपने शुरू में सारा ले लिया ये तो हर 25% के बाद थोड़ी थोड़ी करके प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें उसके अंदर ये। जी दाऊद शाह साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। काजी साहब कैसे हो? खैरियत सर? जी जी सर, बढ़िया। काजी साहब, ये कैप को 30 रुपए से ऊपर चला गया और ईफट जो है वो 91 से ऊपर और ये 31 से ऊपर, तो इसमें हम मजीद ऐड कर सकते हैं? मैं पहले लिया हूँ दोनों, लेकिन इसमें मजीद ऐड कर सकते हैं या नहीं करना चाहिए? यही मेरा सवाल है सर। जी सर, बिल्कुल जो है ना कैपको एफर्ट तो काफी ऊपर चला गया ना, तो कैपको में तो बेशक बिल्कुल आंखें बंद करके पैसा डालेंगे। कैपको आने वाले दिनों में तकरीबन जो इसका टारगेट है वो 45 रुपए का इसका टारगेट है ये। जो ही ये थोड़े थोड़े से हालात बेहतर होते जाएंगे तो ये पहले ही जैसे भी थोड़े से हालात बेहतर हुए तो ये कैपको तेज हो गया है ना, आज के दिन भी कैपको तेज। इससे पहले ये कैपको 2-4 दिन पहले की अगर मैं बात करूँ या मार्च की बात करता हूँ, शुरू में जब मार्च स्टार्ट हुआ था तो कैपको उस वक्त 27 रुपए का था ये। आप देखें ना तकरीबन 31 रुपए 28 पैसे पर ये पहुंच गया ये। आज की भी इसकी क्लोजिंग बहुत अच्छी हुई है और कल या आने वाले दिनों में जो ये 33 रुपए से ऊपर क्लोज होता जाएगा तो फिर बिल्कुल ये 45 रुपए पर जाने के लिए रेडी हो जाएगा ये। तो बेहतर ये है कि अगर आपका इरादा है कैपको लेने का तो इस लेवल पर ले कैपको को, बजाय इसके कि जब ये कोई 36-40 के करीब पहुंच जाए फिर आपको याद है यार आप ले ही लेते हैं। अब तो मार्केट भी बेहतर हो रही है, मुल्क के हालात भी बेहतर हो रहे हैं, तब लेने का फायदा कोई नहीं है। फायदा अभी होगा कि यहाँ पर अगर आप 30 रुपए का कैपको ले लेते हैं फिर 45 रुपए पर जाकर चाहे बेचे भी ना इसको, इसका डिविडेंड भी लेते रहे आप 45 के लेवल पर, तो भी आपको नुकसान नहीं होगा ये। फायदा ही आपको देगा ये, जब भी बेचेंगे फायदा, डिविडेंड के लिए भी रखी रखे तब भी फायदा ही फायदा ही। जी फारूक शहजाद साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा उस्ताद मोहतरम, एक तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। यकीन माने कि 99% लोग इस वक्त कह रहे थे मार्केट में कि अब मार्केट बहुत बड़ा डिप लेने वाली है, और बल्कि ये कह रहे थे कि कल सुबह 700 पॉइंट माइनस पे खुलेगी, इमरान खान की हुकूमत चलेगी, हर तरफ नेगेटिविटी। सिर्फ एक मेरे सर थे काजी साहब जो कह रहे थे कि ये टाइम इसके चलने का है, और यकीन माने सर हमने पैनिक में आके सेलिंग नहीं की और आज प्रॉफिट में है। तो सर एक तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। दूसरा सर जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो ये है, तो 1 मिनट में आपका लूंगा कि जो आज इन्होंने जश्न मनाया है, जो बिजनेसमैन है, बिजनेस कम्युनिटी है, मेरे ख्याल में जो स्टॉक मार्केट है वो बिजनेस कम्युनिटी चलाती है, ना कि प्राइम मिनिस्टर चलाता है। जो बिजनेस कम्युनिटी है वो कंफर्ट फील करती है पीपल्स पार्टी के साथ और नून लीग के साथ। वो इमरान खान साहब नो डाउट बहुत अच्छे होंगे, ईमानदार होंगे, लेकिन बिजनेस कम्युनिटी उनकी जो पॉलिसियां उसके साथ ना वो कोई मतलब है कंफर्ट फील नहीं करते। तो इसलिए मेरे ख्याल में कि बिजनेस कम्युनिटी हैप्पी है कि गवर्नमेंट चेंज हो रही है। और सर मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि पीपीएल और ओजीडीसी क्या इनकी बाइंग बनती है? क्योंकि आज मैंने थोड़ी सी बाइंग की है 72.50 पे पीपीएल और ओजीडीसीएल भी 83 पे।
और अभी मेरी गुंजाइश काफी है, सिर्फ 25% ही बाइंग की है। मैंने कहा अगर कोई थोड़ा सा और नीचे आता है तो और ले लेंगे, क्योंकि मुझे ये काफी अट्रैक्टिव लग रहे थे इस रेट पे। बस यही क्वेश्चन है जी। जी सर, बिल्कुल जो है ना, हम असल में ये जो अगर आप मार्केट का बिहेवियर भी देखें ना, तो उसी से आपको अंदाजा हो जाता है कि मुल्क के अंदर क्या होने जा रहा है। ये जब हम पहले की बात करते थे, आज से 5-6 महीने पहले की, तो हम कहते थे कि फिलहाल कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, कि जिसकी वजह से पैसा मार्केट के अंदर आ नहीं रहा, मार्केट चल नहीं रही, मार्केट परफॉर्म नहीं कर रही है। और अभी जब पिछले 4-5 दिन से बहुत ही ज्यादा अनसर्टेनिटी इस टर्म में हो रही थी कि जो लोग हैं वो अपोजिशन की तरफ ज्यादा झुकाव हमें नजर आ रहा था। ये तो झुकाव जब उस तरफ ज्यादा नजर आ रहा था, और इधर मार्केट भी चलना शुरू होगी, और मार्केट पिछले 5-6 दिन से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। यानी मुसलसल हम देख रहे हैं, पिछला 5वां-6ठा दिन है, मार्केट तकरीबन 1600-1700 पॉइंट ऊपर जा चुकी है। ये तो ये किस चीज को इंडिकेट करता है? ये सारे इशारे ही होते हैं, इन इशारों को समझना पड़ता है कि इंडेक्स का ऊपर जाना, वॉल्यूम का पिछले 5 दिन में इंप्रूव आना। तो जारी बात है, जो स्टॉक मार्केट चलाते हैं या जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, वो तब जब तक कंफर्टेबल उनको एक इन्वायरमेंट नहीं मिलेगी, तब तक वो इसको नहीं चलाएंगे। ये अब उनको नजर आ रहा होगा कि जो हुकूमत चेंज होने जा रही है, अब तो इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि ये हुकूमत अब चेंज होगी। ये संडे को बस 11:30 बजे का इजलास है। आज भी हमारे जो है ना वज़ीर आज़म साहब जो है एक दीनी खिताब, जब भी मैं 10 मिनट सुन रहा था, मैं ये यही लग रही थी कोई मौलवी साहब खिताब कर रहे हैं इस्लाम और रियासत मदीना, और यही चाह रहा था। अल्लाह करे उनकी नीयतें पहले जैसे अगर ठीक थी तो अभी ठीक ही रहे। तो वो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई अच्छा सा कोई ऐलान हो जाएगा कि जी बस ये अब मैं आपकी जान छोड़ने जा रहा हूँ, और मुल्क अब इसको प्रॉपर तरीके से आगे चलना चाहिए। सारी बात, अब एक जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है जब अपनी अक्सरियत खो देता है, जैसे आज भी जो पार्लियामेंट का इजलास हुआ, तो मोर देन 172 मेंबर जो है वो अपोजिशन के मौजूद है, जो खुली इंडिकेशन है कि काउंटिंग के लिहाज, काउंटिंग तो चलो संडे को होगी, लेकिन इखलाकी तौर पर आपके अपने बंदे छोड़ देना और इत्यादियों का दूसरी तरफ मिल जाना, तो आप एक बढ़तरी जो है वो लूज कर चुके हैं। ये इसके बाद होना तो यही चाहिए, जैसे सारी कह रहे हैं कि ग्रेसफुली जो है एक जो महज़ब कौम होती है, वहाँ पर ऐसे सिचुएशन में उनको अपने जो है वो रिजाइन पेश करना चाहिए कि जी मैं अपनी अक्सरियत खो गया और मैं बिल्कुल जो है ना इज्जत के साथ इस ओहदे को जो है वो छोड़ता हूँ। लेकिन हमारे यहाँ मुसीबत यह है कि जो एक दफ़ा कुर्सी जिसको मिल जाती है, तो बस वो कुर्सी का ही होके रह जाता है, फिर उसको ज़बरदस्ती ही इक़्तिदार से जो है वो हटाना पड़ता है। चाहे जो भी हमारे इस मुल्क में आज से तकरीबन 70 साल हिस्ट्री अगर हम उठा के देख लेंगे, ये इसका नशा ही कुछ इस तरह होता है। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट के हवाले से बात करें, तो मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली कि जिस तरह ये 5 दिन से मार्केट बेहतर जा रही है, तो मार्केट इसको पॉजिटिव ले रही है। ये बाद में क्या होता है, बाद में अल्लाह बेहतर जानता है, जैसे मार्केट का और सियासत का कोई पता नहीं होता। तो जैसे अभी फिगर नजर आ रहे हैं, मार्केट का बिल्कुल बॉटम रेट पर आ जाना, स्टॉक का बॉटम रेट पर आ जाना, और पिछले 5 दिन के बाद से आहिस्ता आहिस्ता हर स्टॉक तकरीबन डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम बना बना के ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो इसकी खुली इंडिकेशन यही है कि आने वाले दिनों में मार्केट और भी बेहतर हो जाएगी। तो ऐसे में चाहे वो आपने पीपीएल लिया, ओजीडीसीएल लिया, अब उनके क्राइसिस के मुझे लगता है टाइम खत्म हो जाएगा। ये जो ये हुकूमत चेंज हो जाएगी, तो एक तजर्बाकार हुकूमत आ जाएगी, उनको पता है पीपीएल, ओजीडीसी और इनके जो सर्कुलर डेट के इशू चल रहे हैं, ये कैसे रिजॉल्व करने होते हैं, मार्केट को कैसे चलाना होता है, मुल्क का निज़ाम कैसे चलाना होता है, ये जो पुराने लोग हैं वो बेहतर तरीके से जानते हैं। ये तो बिल्कुल पीपीएल ओजीडीसी का फैसला आपने अच्छा किया। बेहतर ये कि यहाँ पर और भी ले लें, ये क्योंकि यहाँ पर पीपीएल ओजीडीसी जब तेज होना शुरू हो जाएंगे, तो फिर ये आपको लेने का मौका नहीं देंगे, ये फिर लॉक टू लॉक ये तेज हो जाते हैं। ये तो 2 लॉक भी लगातार लग के तीसरे लॉक पर स्लो हो जाए, तो 2 लॉक की जो प्रॉफिट मिला था वो तो कम से कम रह जाएगा आपका ना। तो यहाँ पर पीपीएल और जीडीसी में जो आपने पैसा रखा हुआ है, इन लेवल पर लाजमी उनके अंदर सारा ही पैसा डाल देंगे। जी मुजफ्फर साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खालिद साहब, मुझे टीपीएलपी और टीपीएल के बारे में पूछना है। सर, टीपीएलपी की मेरी बाइंग है 24 रुपए की और टीपीएल की बाइंग है सर 15 रुपए की, तो इसके बारे में बता दें। जी सर, बिल्कुल दोनों को हम अभी फिलहाल जो है ना वो बाउंस बैक करता हुआ देख रहे हैं ना। जैसे पहले थोड़ा सा हमें तशवीश थी जिस तरह टीपीएलपी मुसलसल नीचे आ रहा था ना। रिसेंटली हमने टीपीएलपी का जो हाई देखा था वो तकरीबन 64 बल्कि 70 रुपए के करीब ये गया। उसके बाद से ये मुसलसल जो है ये डाउन ट्रेंड की तरफ जो है वो चल रहा था। ये अभी रिसेंटली जो इसने लो लगाया हुआ है 17 रुपए का, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ये इम्प्रूव कर रही है।
और ख़ास तौर पर जब ये 22 रुपए से सॉरी ऊपर जब ये ट्रेड करना शुरू हो जाएगा तो फिर ये और भी तेज़ हो जाएगा, फिर ये बिल्कुल कंफर्म आपके रेट पर भी आएगा और बल्कि आपके रेट से ऊपर यानी 34-35 रुपए तक भी इसके फिर जाने के चांस बनेंगे। ये सिर्फ ये अपना एक ब्रेकआउट दे दे 23 रुपए और 20 पैसे का ये तो उसके बाद आप देखेंगे कि टीपीएलपी के अंदर काफ़ी आपको तेज़ी जो है वो नज़र आएगी। ये जब टीपीएलपी चलेगा तो फिर टीपीएल भी साथ साथ जो है वो पीछे पीछे ही है इसके। अभी रिसेंटली टीपीएल जो है उसने भी जो लो लगाया तकरीबन 9 रुपए और 40 पैसे का, अब आहिस्ता आहिस्ता जो है रिसेंट उसने भी अपना एक छोटा सा ब्रेकआउट दिया 10 रुपए 38 पैसे का। ये अब मोस्ट प्रोबेबली जो है इसका जो अगला टारगेट होगा वो 14 रुपए का होगा। ये 14 रुपए से ऊपर क्लोज हो जाता है तो फिर इसके बाद इसका टारगेट होगा 18 रुपए के करीब करीब। ये जिस तरह मार्केट बेहतर होती जा रही है तो उम्मीद यही है कि ये भी स्टॉक वापस अपने उन्हीं लेवल्स पर पहुंच जाएंगे जहां से ये नीचे आए थे। ये जी अली जहां साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने माशाल्लाह मार्केट भी अच्छी जा रही है और बाकी आपसे बहुत कुछ सीखा, तो माशाल्लाह सर अल्लाह ताला आपको मजीद ऐसे नॉलेज सब कुछ से नवाजे। तो सर मैं ये पूछना था कि जैसे आजकल ट्रेड में बड़ा ज़बरदस्त वॉल्यूम बन रहा है, तो इसमें आप उसका टारगेट नेक्स्ट 50 प्लस देख रहे हैं या नहीं, मतलब ये हमारी थोड़ी सी ऐसे लग रहा है जी अच्छा खासा उसमें। जैसे मैंने कई दफ़ा आप लोगों से कहा कि दो जो स्टॉक है खासतौर पर एक WTL और एक ट्रीट कॉर्पोरेशन, मुझे पर्सनली इन दोनों से जो है वो बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि ये लाजमी हमारी उम्मीदों पर जो है वो पूरा उतरेंगे। ये WTL भी और जो है ना ये ट्रीट भी। और ख़ास तौर पर अगर हम लोग ट्रीट के आज की बात करते हैं, जो आज के दिन इसका वॉल्यूम लगा ये तकरीबन 34 मिलियन के राउंड अबाउट जो इसका वॉल्यूम आज के दिन लगा, और ये वॉल्यूम जो है इस वॉल्यूम को भी अगर हम लोग इसकी यानी कि एक ओरिजेंटल लाइन से मैं ड्रा करने की कोशिश करूँ कि ये बड़ा ज़बरदस्त इसका आज के दिन वॉल्यूम है। ये इस तरह का ट्रीट का वॉल्यूम लगा था तकरीबन 12 जुलाई 2021 को, इस तरह का वॉल्यूम जो है वो लगा ट्रीट को। ये और ये भी हिस्टोरिकल अगर हम ट्रीट की बात करते हैं तो ये दूसरी दफ़ा इतना बड़ा वॉल्यूम जो है वो ट्रीट के अंदर देखने को नजर आ रहा है। ये और जैसे अभी मैं मैक्सिमाइज कर रहा हूँ तो आप देखें कि पिछले 4 दिन से ट्रीट के वॉल्यूम में जो बाइंग वॉल्यूम है उसके अंदर सिग्निफिकेंट इजाफा नजर आ रहा है। ये और वॉल्यूम भी बढ़ते जा रहे हैं और कैंडल भी बड़ी बड़ी होती जा रही है, जिसका मतलब ये है कि बुल्स बिल्कुल हावी जो है वो ट्रीट में नजर आ रहे हैं। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि अगर कोई ट्रीट के अंदर इतनी बाइंग कर रहा है और खासतौर पर ये जो ट्रीट के वॉल्यूम बने हुए थे इस लेवल पर भी यानी 40-42 रुपए के करीब करीब ही ट्रीट के अंदर ठीक ठाक किस्म का काम हुआ है। ये तो अगर कोई ट्रीट को इतना बाय कर रहा है इस लेवल पर भी ठीक ठाक बाइंग कर रहा है तो ट्रीट लाजमी ऊपर जाएगा। ये बढ़ते हुए वॉल्यूम। और फिर अगर हम जैसे हिस्टोरिकल की बात करते हैं, ट्रीट का जो हिस्टोरिकल डाटा है मोटा मोटा ही अगर मैं लाइन ग्राफ की मदद से आपको ड्रा करूं तो ये ट्रीट का ओवरऑल पूरी जिंदगी का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है। ये ट्रेड वो स्टॉक है जो कभी 600-700 रुपए पर होता था, फिर इसके बाद नीचे आया और फिर 280 पर चला गया, फिर नीचे आया, फिर 154 पर चला गया, फिर नीचे आया, नीचे कितना आया 49 पर आया और फिर इसके बाद 80 रुपए पर चला गया, फिर काफी टाइम से नीचे आया 11 रुपए पर और फिर आई लगाया 60 रुपए पर, फिर नीचे आया अभी 29 रुपए 54 पैसे पर और अब फिर आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ता हुआ जा रहा है। अब ट्रीट का ये छोटा सा आपको ये जो कैप नजर आ रही है ये इसका छोटा सा ब्रेकआउट है। यहाँ पर अगर कल के दिन ट्रीट ये 34 रुपए और 65 पैसे से ऊपर ऊपर क्लोज हो जाता है और मोस्ट प्रोबेबली ये क्लोज होगा तो फिर ट्रीट का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो इस लेवल पर 40-41 रुपए के करीब करीब ट्रीट पहुंच जाएगा। ये अब यहाँ पर आप ये अंदाजा लगाएं कि ये जो दरमियान वाले लेवल है ये और इसके नीचे वॉल्यूम चेक करें, ये छोटे छोटे वॉल्यूम है ये और यहाँ पर वॉल्यूम जो है ये बढ़ते बढ़ते वॉल्यूम है। ये बढ़ते हुए वॉल्यूम इन वाले वॉल्यूम्स पर इंशाल्लाह ये हावी हो जाएंगे और ये लेवल आराम स्कूल से ये टूट जाएंगे ट्रीट के और फिर इन वॉल्यूम का मुकाबला इन वॉल्यूम के साथ होगा। ये उस वक्त ट्रीट पहुंचेगा कम से कम 60 रुपए के करीब करीब। ये तब एक जो है ना एक सख्त किस्म का मुकाबला ट्रीट के अंदर देखा जाएगा इन वॉल्यूम्स का और इन वॉल्यूम्स का इस लेवल पर। फिलहाल ये सारे लेवल बिल्कुल यानी कि सेफ वॉल्यूम है, ये बिल्कुल भी मेरे हिसाब से जो है वो मुकाबला नहीं कर पाएंगे। जब ट्रीट ऊपर जाएगा तो ट्रीट को ज्यादा परेशानी जो है वो नहीं फेस करनी पड़ेगी। ये तो बेहतर ये कि जिन्होंने ट्रीट रखा हुआ है चाहे वो ऊपर के लेवल पर लिया हुआ है चाहे अभी नीचे के लेवल पर, अभी जैसे रिसेंटली हमने आपको 31 रुपए के करीब करीब बाई करवाई हुई थी, तो बेहतर ये है कि अब इसको आपने छोड़ना नहीं है, इसको होल्ड करके रखना है। जी मकसूद खान साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं।
जी मकसूद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। बंद कर दो काजी साहब, ये मेरे पास है चिराग सीमेंट के कुछ शेयर अबाउट 18,000, तो मैं 65 की मेरी परचेज है, तो मैं चाह रहा था कि अगर 50% उसको मैं सेल करके किसी दूसरे शेयर ले लूं, तो क्या आइडिया आपका? गुड आइडिया और इट इज और जो है ना, चिराग सीमेंट जो है अच्छी कंपनियों में शामिल है ना, तो बेहतर ये है कि चिराग सीमेंट को ना बेचा जाए। अभी रिसेंटली चिराग सीमेंट जो है 121 रुपए का इसने लो लगाया हुआ था, उसके बाद से ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बेहतर ही होता जा रहा है। यहाँ पर अगर छोटा सा इसका ब्रेकआउट है 157-58 रुपए का, उसके बाद ये तेज हो जाएगा। हिस्टोरिकली ये भी स्टॉक बड़ा अच्छा है ये चिराग सीमेंट जो है। और चिराग सीमेंट को अगर मैं यहाँ पर कुछ बनाने की कोशिश करूँ आपके सामने कि चिराग सीमेंट जो है वो बनाता क्या जा रहा है, खासतौर पर ये ज्यादातर चार्ट में इसलिए भी दिखाता हूँ कि बहुत से लोगों ने मेरा कोर्स जो लिया हुआ है उनके लिए थोड़ी सी लर्निंग भी हो जाएगी कि ये चिराग सीमेंट का एक चार्ट है, ये वीक का उन्हें टाइम फ्रेम लगाया हुआ है ये। अब अगर आप पूरे वीक के टाइम फ्रेम में चिराग सीमेंट को देखें तो चिराग सीमेंट यहाँ पर ये क्या कर रही है, चिराग सीमेंट यहाँ पर कप एंड हैंडल पैटर्न जो है ये बना रही है। कप एंड हैंडल पैटर्न इसका कैसे बनेगा, इसको मैं यहाँ पर जो है वो अगर ड्रा करने की कोशिश करूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये देखिए ये इसके बाटा बने हुए हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर ये पूरा एक इसका जो है वो कप जो है ये बनता हुआ जा रहा है, और यहाँ पर जो है ये छोटा सा इसका बन रहा है हैंडल। हैंडल को अगर मैं यहाँ पर ड्रा करूँ और ये अगर मुझे ड्रा हो जाए यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये देखें, और इसके बाद ये चिराग सीमेंट का कप एंड हैंडल पैटर्न जो है ये बनता हुआ जा रहा है। और आप इस बात पर यकीन रखें कि जिस टाइम इसका ये ब्रेकआउट यहाँ से निकलेगा, ये 190 रुपए के करीब करीब इसका ब्रेकआउट अब उसी पोजीशन पर जा रहा है कि ये अगर ये कंफर्म हो जाता है, पहले छोटा ब्रेकआउट इसका यहाँ पर होगा तकरीबन 155 का, उसके बाद इसका लेवल 190 के राउंड अबाउट, जो ये लेवल ब्रेक होता है तो आपको ये पैसे कितने देगा, चिराग सीमेंट कितना पैसा आपको दे सकता है, जितना इस कप की जो गहराई आपको नजर आ रही है इतने पैसे आप ऊपर काउंट कर ले। मसलन ये कप है 30 रुपए से लेकर जो है वो 200 के करीब 170, तो 170 रुपए यहाँ से इसको ऐड कर ले मजीद, तो ये हिस्टोरिकल जो इसका एक लेवल होता थे चिराग सीमेंट के 250-300 रुपए वाला ये स्टॉक होता था। इंशाल्लाह फ्यूचर में भी आपको जो है वो चिराग सीमेंट इतने पैसे जो है वो दे सकता है ये। बाकी कप एंड हैंडल कैसे परफॉर्म करता है, क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने कोर्स के अंदर बड़ी डिटेल के साथ जो है वो एक्सप्लेन की हुई है, तो हर वो मेंबर जिन्होंने कोर्स लिया हुआ है वो इसको दोबारा प्रैक्टिकल करके देखें कि चिराग सीमेंट का टारगेट क्या हो सकता है। और जिन्होंने कोर्स नहीं लिया हुआ उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सीखे बगैर स्टॉक मार्केट के अंदर काम करना ऐसे ही है जैसे अभी किसी एक मेंबर ने शेयर किया था जिसने मेरा पूरा कोर्स कंप्लीट किया, उसने कहा था कि ये कोर्स किए बगैर या सीखे बगैर स्टॉक मार्केट में आना जो है ये खुदकुशी करने के मुतरादिफ है ये, यानी आप सुसाइड करने जा रहे हैं अगर आप बगैर सीखे स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं। तो मुझे उनकी बात जो है वो बड़ी जबरदस्त पसंद है कि बिल्कुल ऐसे ही है, अगर आप स्टॉक मार्केट में बगैर सीखे काम कर रहे हैं तो बिल्कुल आप अपना पैसा भी डुबाएंगे। और एक टाइम ऐसे भी आती है, कई लोगों को हमने खुदकुशियां करते हुए भी देखा जब उनका पूरा पूरा सरमाया डूब जाता है, कोई तो हार्ट अटैक से मर जाता है और कोई दिल पूरी जिंदगी से ही जो है वो मायूस हो जाता है। जी कामरान जावेद साहब आपको अनम्यूट करूं मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैर वफियत? सलाम खैरियत सर। काजी साहब, लगता है मार्केट सेलिब्रेट कर रही है गवर्नमेंट की सिचुएशन को, और अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। एजीएल मैंने काफी नीचे लिया था, वो माशाल्लाह वो डबल तक पहुंच गया, तो ये कहाँ तक जा सकता है? नंबर एक। तो दूसरा ये कि एएनएल वो भी, उसमें भी मुझे प्रॉफिट हो रहा है, और ये इसको मैं अभी जो है प्रॉफिट टेकिंग कहाँ करूं? 70 प्लस है अल्हम्दुलिल्लाह दोनों में। जी सर, जो है ना एजीएल, तो जिस तरह एजीएल की खबरें चल रही है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली जिस तरह ये परफॉर्म कर रहा है तो इसका टारगेट जो बन सकता है मेरे हिसाब से ये जा रहा है जैसे अपने अपने ये ब्रेकआउट देता हुआ। अब जो खबरें मैंने सुनी थी एजीएल के बारे में कि कोई इसको बड़ी कंपनी जो है वो लेने जा रही है, तो टारगेट इसका होगा तकरीबन 15 रुपए का। ये 15 रुपए से पहले पहले आपने इसको जो एग्रीटेक को बेचना नहीं है ये। और एस्कर 9 अगर यहाँ से ये निकल गया 14 रुपए से ऊपर ऊपर, तो उसके बाद जो इसका टारगेट होगा वो कम से कम 30-32 रुपए का जो है वो टारगेट बनेगा ये। तो बेहतर ये कि आपने नीचे के लेवल पर ले लिया, बिल्कुल आराम सुकून से चिल माहौल और ठंडे चावल, बस आराम सुकून से बैठ जाएं बस। रमजान में बिल्कुल भी इसके अंदर काम ना करें, रमजान के बाद देखें कि क्या बनता है इसका, तो इंशाल्लाह ये आपको अच्छे खासे और भी प्रॉफिट में ये स्टॉक नजर आएंगे ये। जितना मार्केट ने रिग्रेट करना था या गम करना था वो गम हो गया मार्केट का ये। अब मार्केट के फलने फूलने के दिन आ रहे हैं और इंशाल्लाह मार्केट एक अच्छे लेवल पर आपको नजर आएगी ये।
जी दिशान साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, खैरियत सर। अच्छा सर, मंगल को मेरी आपसे बात हुई थी, तो मैंने सल के जो शेयर्स थे उसको मैंने शिफ्ट करना था, तो आपने मुझे मशवरा दिया था कि INL में शिफ्ट हो जाए। तो कल वो मैं INL में शिफ्ट तो नहीं हो सका, तो आज मैं INL की बजाय मैं जो है ना 70% मैंने इसमें ANL में शिफ्ट कर लिए हैं और 30% जो है ना वो टैली में शिफ्ट कर लिए हैं। तो वो भी आप ही के रिकमेंडेड है माशाल्लाह, तो आज काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो गया है। तो ANL का तो अभी आपने बता दिया है कि ये टारगेट है, वो तो हम सुकून से बैठ जाएंगे। तो टैली के बारे में पूछना चाह रहा हूँ कि जो अभी 30% है इसमें टैली में ही रहने दूं या इसको भी उसमें शिफ्ट कर लूं और उसमें सुकून करें, या ये टैली में कोई अगर रहता हूं तो इसका कोई स्टॉप लॉस वगैरह लगाना पड़ेगा या क्या? थैंक यू। जी सर, जो है ना अभी जैसे अभी बात की ना टैली की, टैली का भी आ रहा है आईपीओ जब तक चलेगा तो टैली को अपनी शक्ल ठीक करनी पड़ेगी। ये अगर वो ये चाहेगा कि जी ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे सुपरनेट को जो अवेल करें तो उसको टैली को थोड़ा तेज करना पड़ेगा। ये तो जब तक सुपरनेट आ नहीं जाता मार्केट में तब तक तो टैली के अंदर बैठे रहिए। आज जैसे टैली की जो क्लोजिंग हुई है वो बहुत अच्छी क्लोजिंग है। ये 13 रुपये और 80-90 पैसे से ऊपर क्लोज होना ये इसका एक अच्छा साइन। और कल के दिन में अगर ये 14 रुपये 60 पैसे से ऊपर क्लोज हो जाता है तो फिर ये 18-20 रुपए के करीब आराम सुकून से ये पहुंचेगा। ये तो वहां पर आप सोच सकते हैं कि टैली को वहां पर बेचना है तो वहां पर बेचेंगे। फिलहाल टैली को आप रखेंगे और एस्कर 9 बिल्कुल जैसे कहा है वैसे ही इंशाल्लाह आप उसको सीट बेल्ट अपनी टाइट करके रखेंगे और बिल्कुल भी जो है वो जल्दी बेचने का सोचेंगे नहीं तो इंशाल्लाह ये आपको अच्छे खासे पैसे दे कर जाएगा। ये यानी कि ये सबसे बड़ी जो चीज़ होती है स्टॉक मार्केट में वो प्रॉफिट को देखना भी होता है। ये अगर आपको बड़ा प्रॉफिट देखने का हौसला आ गया और अल्लाह करे आपको यही एसगर 9 13 रुपये या 11-12 रुपये का आपने लिया हुआ है और 32-33 रुपये तक ये चला जाता है, तब तक आपने भी इसको होल्ड करके रखा तो इंशाल्लाह फिर आप ये मार्केट के अंदर जो शॉर्ट टर्म डे ट्रेडिंग 1-2% 3% की टक्का मारी से बिल्कुल जान छुड़ा देंगे। फिर आप कहेंगे बस ये वाला काम बहुत अच्छा है, बॉटम पर पकड़ लो और अच्छे लेवल पर मार्केट में स्टॉक को बेच दो। ये और उसमें जो पैसा बनता है वो नजर भी आता है। ये आपको नजर आएगा बाकायदा तौर पर 1 करोड़ 4 करोड़ में तब्दील होता हुआ, 10 लाख 40 लाख में तब्दील होता हुआ आपको नजर आएगा। ये बाकी पूरा साल अपडेट ट्रेडिंग करते रहे, आज बेचे कल बेचे, आज लिया कल बेच के फिर स्टॉप लॉस कट गया, ये किया वो किया। ऐसी सूरत में सिवाय जो है पूरे साल में कुछ भी नहीं बचता, बल्कि जो ओरिजिनल कैपिटल है वो भी जो है वो कम हो जाता है। ये तो अगर ये सारे स्टॉक जो हम बार बार आपसे कहते हैं कि अगर आपने नीचे के लेवल पर ले लिए हैं तो बस आराम सुकून से बैठ जाए। बेशक रोज रोज मार्केट को ना देखे, 2 महीने के बाद देख ले मार्केट को, तो इंशाल्लाह 2 महीने के बाद मार्केट आपको बड़े अच्छे लेवल पर ये स्टॉक नजर आएंगे। ये वहां पर बेचें। फिर बेशक जिस स्टॉक में मोर देन 50-60% से प्रॉफिट ज्यादा हो गया तो वो बेशक बेच दें अगर आपका दिल बनता है। लेकिन तब भी मेरा यही आपको मशवरा है जब बेचना भी बने किसी भी मौके पर, वहां पर सारे स्टॉक कभी भी ना बेचे, ना सारे स्टॉक इकट्ठे कभी ले और ना कभी सारे स्टॉक एकदम बेचे। ये क्योंकि जो ही आप बेचते जाते हैं तो अगले दिन आपका ये भी गिला आता है कि जो ही मैं बेचता गया तो ये और भी ऊपर चला गया, काश मैं थोड़ा वेट कर लेता। तो अगर बेचना भी आपको माइंड बनता है तो 50% 60% बेच दें, 80% बेच दें, 20% फिर भी रहने दें। कम से कम ये आपको जो है वो गिला ना रहे कि मैंने सारे ही बेचा था तो ये ऊपर चला गया। ये जी सोहेल अनवर साहब मुल्तान से आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम सर, लुकिंग स्मार्ट एज यूजुअल और बहुत शुक्रिया सर आपकी गाइडेंस का। इसके बगैर तो हम बिल्कुल अधूरे हैं, आपके बगैर अब तो ये बन गया है स्टॉक मार्केट, आपके बगैर अधूरी है हमारे लिए। और दूसरा सर एक SNGP है मेरे पास, पहले जरा ऊपर के रेट का पड़ा हुआ है तो मैं थोड़ा सा इसको और ऐड कर लूं। और दूसरा SNGP और दूसरा एक और स्टॉक था मुझे भूल गया, चलिए फिर SNGP का ही बता दे, बाकी फिर मैं चैट बॉक्स में कर दूंगा। जी सर बहुत शुक्रिया। जी सर बिल्कुल SNGP यहाँ पर ले ना, बिल्कुल ये बॉटम रेट पर मौजूद है और ये तकरीबन अगर ऑल टाइम लो की भी बात करें तो भी बजा नहीं होगा। यानी काफी टाइम से ये नीचे है, यानी कि बहुत अरसे बाद अपने इस रेट पर आया है ये। और अब आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर भी आपको इंप्रूवमेंट नजर आ रही होगी। 29 रुपये 60 पैसे का रिसेंटली लो लगाया, अब इसके बाद मुसलसल ऊपर ही जा रहा है ये। अगर कल के दिन या परसों जिस टाइम भी ये 32-33 रुपये से ऊपर ऊपर क्लोज हो गया तो ये 40 रुपये फौरी तौर पर जो है ये पहुंच जाएगा ये। और 40 के बाद इसका अगला टारगेट होगा 50-55 रुपए के लेवल पर, ये आराम से ये पहुंचेगा ये। तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि जो है ना ये हालात जिस तरह बदलेंगे तो हम जैसे बार बार आपसे कहते हैं कि इंशाल्लाह आपको स्टॉक या इंडेक्स 2017 का लेवल जरूर दिखाएंगे ये।
अगर यहाँ से मार्केट इतनी बड़ी करेक्शन करने के बाद चल पड़ी तो ये हर स्टॉक जो 2017 के करीब करीब पहुंचा था वहां पर जाने के लिए रेडी हो जाएगा ये। तो 2017 के लेवल आप देख लें, उस वक्त S&P 180 रुपए का था मेरे हिसाब से ये। अगर मैं यहाँ पर दोबारा इसको चेक करूँ तो 2017 में S&P बिल्कुल 182 रुपए का था ये। चलो 182 पर ना गया, 90 रुपए पर भी अगर ये चला गया और 30 रुपए का आपने लिया और 90 रुपीज पर ये चला जाए तो फिर भले भले ही है। और फिर क्या मैं कह सकता हूँ ये। जी वकार अली साहब स्पेन से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर कोसम के बारे में थोड़ा बता दें। मेरी खरीद है उसकी 4 यूरो 4 पे 65 पैसे की। तो अभी अब ठीक चल रहा है, लेकिन बता दें अब इसको कितनी देर तक रखना है, कब तक ये इसका टारगेट? जी सर जो है ना ये कुछ पेनी स्टॉक मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हुए ना। आपको मैसेज भी मेरा आया होगा कि कुछ 5-6 पेनी स्टॉक जिसमें कोसम हो गया, पेस हो गया, क्वाइस हो गया, के इलेक्ट्रिक हो गया, PIA हो गया, CTM हो गया, ये मैंने आपको अलग से जो है वो शेयर किया हुआ है। उनके टारगेट भी आगे लिखे हुए हैं ये। कोसम का मोटा मोटा भी टारगेट की बात करें तो कम से कम 6 रुपए से पहले पहले तो ये बेचने वाला बनता ही नहीं है ना। तो बेशक यहाँ पर अगर पैसे हैं तो और ले लें, जब 6 साढ़े 6 रुपए पर पहुंचे तो वहां पर आप बेचने का सोचें, बेचे ना सोचें। तो बेचना कहाँ पर होगा तो इंशाल्लाह 6 लेवल पर वो आपको प्रॉफिट टेकिंग करवाएगा ये। जी राशिद अजीज साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम कायद साहब, क्या हाल है, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम, क्या करिए सर। कायद साहब बहुत शुक्रिया, कल आपने काफ़ी सारी चीज़ें बता दी थी। उसके बाद फिर रात को मैंने यूट्यूब चैनल खोला, देखे ज़रा लोग क्या कह रहे हैं। तो लोग तो इतना डरा रहे थे कि ये तो हैंगिंग मैन बन गया और ये तो सिस्टम भी आज एक्स हो रहा है। तो आज कल स्टॉक मार्केट जो है 500-600 पॉइंट नीचे खुलेगी। तो मैं तो फिर सुबह उठ के जो मोबाइल खोला ही नहीं, मैं आराम से सोता रहा। मैंने कायद साहब ने कह दिया तो बस सोते रहो आराम से। तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट बहुत अच्छी रही और आपके एनालिसिस जो है माशाल्लाह 99.99% ही सही निकलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बस मुझे सिर्फ एक स्टॉक का पूछना था, ATRL। आपसे मैंने दिन में ही पूछा था आज, लेकिन जो ब्रोकर है वो कहता है बस 130 पे बस कर दें, इसको निकाल दें। तो आपने 145 का टारगेट अभी दिया हुआ है TP1, तो बस का थोड़ा सा मुझे बता दें, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही स्टॉक लिया है, मैंने कुछ भी नहीं लिया हुआ सारा। ये पहले मैं 2.5-3 लाख का नुकसान करके बैठा हुआ हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ इससे कुछ थोड़ा सा रिकवर हो जाए। जी जी सर बिल्कुल जो है ना, अगर पैसे हैं यहाँ पर आप अटक रिफाइनरी और ले लेना तो ये इंशाल्लाह अटक रिफाइनरी जो इसका टारगेट होगा वो 150 बल्कि 160 आप अपने जहन में रखें कि ये 160 का इसका पहला टारगेट बनेगा ये। और जिस टाइम ये 160 से ऊपर क्रॉस कर गया तो फिर उसके बाद ये तकरीबन 200 रुपए के करीब करीब जो है ये पहुंच जाएगा ये। अटक रिफाइनरी ने अगर नीचे आना होता ना तो ये अभी रिसेंट एक लो लगा के आया 114 रुपए और 50 पैसे के राउंड अबाउट ये। अगर इसे नीचे ही आना होता तो 114 रुपए से नीचे का रास्ता 100 रुपए का ये, 128 का जो है वो रास्ता नहीं है नीचे जाने का ये। अगर 114 से ये 128 रुपए पर चला गया, ये 14 रुपए ऊपर चला गया और मोर देन 10% अपना रिकवरी कर चुका है, तो आने वाले दिनों में ये और भी बेहतर हो जाएगा ये। अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, ये दोनों बहुत तेजी के साथ जो है रिकवर करेंगे और काफी टाइम से ये डिस्काउंट रेट पर आए हुए थे ये। नेशनल रिफाइनरी भी अगर आप देखें तो रिसेंट पीछे अभी ये काफी नीचे आ गई थी 183 के राउंड अबाउट ये, और अभी ये पहुंच गए 207 रुपए पर ये। अब जैसे हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि मार्केट बेहतरी की तरफ जा रही है, तो बेहतर का रास्ता ऊपर की तरफ है स्टॉक का, ना कि जो है वो नीचे की तरफ है ये। अब जो है ना बड़े प्लेयर को या मार्केट को या सारी दुनिया को ये अब नजर आ रहा है कि मुल्क में क्या होने जा रहा है ये। तो ऐसे में जो है आंखें बंद कर लेना या अभी भी ये तसव्वुर करना कि जी मैं आंखें बंद कर लूंगा, जैसे वो क्या कहते हैं अगर कबूतर अपनी आंखें बंद कर ले बिल्ली के खौफ से, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि बिल्ली का जो है वो खाने का डर जो है वो नहीं खाएगी उसको ये। इस तरह की वो कहावत वगैरह है ना, तो अब वो बिल्ली ने खाने ही खाना है। अब वो जिस तरह आज 173 का फिगर आ गया कौमी असम्बली के अंदर, तो मोस्ट प्रोबेबली जो है अब जाने की तैयारियां ही है। आज मैं ये भी खबर सुन रहा था कि यानी कि जो कहते हैं ना अनऑफिशियल जराए से कि जो बड़े बड़े जो वफाकी वजीर हैं उन्होंने भी अपना जो उनको जो घर मिले हुए थे तो मोटा मोटा सामान उन्होंने भी जो है शिफ्ट करना शुरू कर दिया, यानी कि अपना सामान निकालना शुरू कर दिया है। यानी कि मुसाफिर जो है वो कूच की तैयारियां कर रहे हैं। तो नजर आ रहा है कि आप जो है जरी बात है जो नई गवर्नमेंट नई कैबिनेट बनेगी तो नए वुजरा जो है आपको नजर आएंगे, तो पुरानों की तो छुट्टी होगी, तो उन्होंने अभी से ही जो है वो तैयारियां शुरू कर दी हैं और अपना सामान जो है वो निकालना शुरू हो गया, मोटा मोटा जो सामान भरा हुआ था ये। जी मोहम्मद आरिफ साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी अस्सलाम वालेकुम गाजी साहब, कैसे हैं, ठीक ठाक हैं आप?
वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे जो है पेस के बारे में मालूम करना था कि जो है वो मेरी बाइंग थी 330 की, और प्लस जो है कोई वो मैंने लिया था कोई 370 पे, तो उसका बता दीजिएगा। दूसरा एक और आपसे वो डिस्कस करना था कि फॉर एग्जांपल जैसे आप बता भी रहे होते हैं, एनालिसिस भी बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, ओवरऑल तमाम मार्केट का, और गाइड भी कर रहे होते हैं कि किस तरीके से हमें मूव करना है। तो ये इस लिहाज से तो बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह। पिछली वीडियो जो भी मैंने आपकी देखी, उसमें यही आपका हर वक़्त ज़िक्र रहा कि आप जितना सीख सकते हैं सीखें, और जितना पूछ सकते हैं पूछें, हम आपको गाइड करने के लिए तैयार हैं। माशाल्लाह वो आप कर भी रहे होते हैं। मैं बाज़ औक़ात ऐसा लग रहा होता है कि अगर किसी ने कोर्स ले लिएगा तो उसने गुनाह करा कि जो है वो जो है मार्केट में जो है वो एंटर हो गया है। तो काइंडली ये थोड़ा-सा ख़्याल किया करें, अगर कुछ लोग एंटर हो गए हैं और उन्होंने अभी कोर्स नहीं किया है, तो उनको थोड़ा-सा मौका दें। डेफ़िनेटली वो बाय करेंगे, मगर आई थिंक वो चीज़ें कुछ अंडरस्टैंड कर लें, फिर उसके बाद आगे मूव करेंगे। तो ये आपसे रिक्वेस्ट थी कि उन लोगों के लिए काइंडली थोड़ा-सा एक हल्का हौला हाथ रखा करें कि वो आपको मज़ीद आपसे पूछ सकें, आपको चीज़ों को जैसा आप गाइड कर रहे हो तो वो आगे उस तरीके से मूव कर रहे हैं। थैंक यू। जी। जी सर, बिल्कुल। आज तक कई मैंने कौन सा आप लोगों को कहा है कि जी वो बिल्कुल उन्होंने खुदकुशी कर लिया, यानी वो उसके मुतरादिफ है ना, यानी स्टॉक बगैर सीखे कोई भी बिजनेस, ये तो हम पिछले 2 साल से ये तोते की तरह रट लगाई हुई है। शुरू से आप मेरे जूम सेशन उठा के देख लें, मेरी वीडियोस उठा के देख लें, उसमें हमने यही कहा हुआ है कि यानी कोई एक बिजनेस रेडी से लेकर जो है वो बड़े प्लाजे तक कोई बिजनेस आप बगैर सीखे नहीं कर सकते। तो स्टॉक मार्केट बगैर सीखे जो है, कोई कहता है जी टेक्निकल फेल होते हैं, टेक्निकल बेकार है, टेक्निकल बगैर मार्केट जो है वो ऐसे ही चलती है, हवा में मार्केट चलती है, तो वो फिर हम उनको कुछ भी नहीं कहते, उनकी अक्ल को सलाम ही दे सकते हैं। जो ये सोचते हैं कि जी मार्केट बगैर टेक्निकल की और मार्केट ऐसे ही चल रही है, दुनिया की सारी मार्केटें ऐसे ही चलती है, हवाओं पर चलती है, और र्यूमर्स और न्यूज़ पर चलती है। तो अब ये जो न्यूज़ें चल रही हैं, उल्टी पुल्टी जो मार्केट में न्यूज़ें चल रही हैं, ये तो मार्केट ऊपर क्यों जा रही है, ये कोई मुझे इसका जवाब दे दे। अगर ये मार्केट न्यूज़ बेस्ड चलती होती या खबरों पर चलती होती, तो इतनी बुरी बुरी खबरें आ रही है कि जी हुकूमत गिरने जा रही है, ये थोड़ी बड़ी खबर है और इतनी बुरी खबर है जी मार्केट, ये हुकूमत गिर रही है ये, और इतना पैनिक क्रिएट किया हुआ, तो मार्केट क्यों ऊपर जा रही है इसके बावजूद ये। तो मार्केट को पहले से हर चीज का पता होता है। मार्केट अपने, जैसे हम बार बार कहते हैं, उसकी करेक्शन जा रही थी पिछले 9 महीने से, तो आहिस्ता आहिस्ता करेक्शन है, कहीं खत्म तो होना है ये। तो मार्केट अगर ये न्यूज पर ही चलती रहती और करेक्शन ही सारी जिंदगी करेक्शन होती, तो फिर लोग कमाते कैसे यहाँ पर। तो इंशाल्लाह ये करेक्शन हम खत्म होगी, चाहे हालात जिधर भी जाए। हम बार बार आपसे कह चुके हैं, हुकूमत चेंज हो, हुकूमत ना चेंज हो, दोनों सूरतों में मार्केट की करेक्शन ने कंप्लीट होना है और मार्केट ने ऊपर जाना है। मार्केट को सिर्फ एक बहाना चाहिए, और वो बहाना अब इसको मिल रहा है। वो इसी बहाने को बनाकर मार्केट बेहतर होती जा रही है ये। बाकी पेस आपने नीचे के लेवल पर ले लिया, तो बेहतर ये कि जब तक पेस अब आने वाले दिनों में कम अज कम जो है ये 5 रुपए या 5 रुपए से ऊपर पर ट्रेड नहीं करता, तब तक आप इसको ना बेचेंगे। और पोल जो है, पोल अब जैसे पोल भी काफी पहले 2017-18 की अगर मैं बात करूं, तो उस वक्त पाक ऑयल फील्ड का जो स्टॉक था, ये तकरीबन तकरीबन मेरे हिसाब से, अगर मुझे याद हो, तो ये होता था 550-600 रुपए का। अभी भी ये, अगर मैं इसको एग्जैक्ट बताऊं आपको, तो ये था उस वक्त 600 रुपए के करीब करीब। और ये इसके साथ भी बड़ी ज्यादती की हुई है, और ये 372 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से पोल के साथ ये बहुत बड़ी ज्यादती है, 400 रुपए से नीचे नीचे इसकी ट्रेडिंग करना। ये अभी जरा सी इसके अंदर इंप्रूवमेंट आएगी, इंडेक्स बेहतर होगा, वॉल्यूम आएगा, तो ये फौरी तौर पर पहुंचेगा तकरीबन 450 रुपए से लेकर 500 रुपए के दरमियान, ये पहली फुर्सत में पहुंच जाएगा। तो बेहतर ये कि अगर आपने पोल 370 का लिया हुआ है, बिल्कुल आराम सुकून से इसके अंदर बैठे रहे, 500 के करीब पहुंचेगा तो बेचने का आप सोचें, वहां पर ये बेचे ना, वहां पर सिर्फ सोचें। बेचना आपने इसको दोबारा 600-700 रुपए के करीब करीब जहां पर। जी आसिम चौधरी साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी आसिम साहब, अनम्यूट का बटन आपके सामने आ रहा होगा, वो दबाएं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, कैसे हैं सर, खैरियत से? जी जी सर। जी, मैंने बस इस हवाले से ही पूछना था काजी साहब के अभी मतलब आपको मार्केट की क्या सूरत-ए-हाल लगती है? मतलब अभी ये ऊपर की तरफ है या मतलब इसके बाद ये डाउन हो सकती है? क्या रीज़न है मतलब आप जो सूरत-ए-हाल इसकी देख रहे हैं? जी। जी सर, जो है ना, ये इतनी देर से जो मैं तकरीर कर रहा हूँ ना, अगर इसको आप गौर से सुने तो इसका मतलब यही है कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में ही जा रही है ये, और मुसलसल मार्केट के बीच बीच में छोटी छोटी जो स्पिनिंग टॉप और हैमर बनते जा रहे हैं, तो ये इसके बुलिश ट्रेंड को जो है वो इंडिकेट कर रहे हैं ये। फिलहाल तो मार्केट बेहतर है, कल को अल्लाह ही बेहतर जानता है कल क्या हो सकता है ये। कल का ना, जैसे बार बार कहते हैं, ना मार्केट का पता है, तो ना कल का हुकूमत का पता है कि कल क्या होगा ये, या सियासत का क्या होगा ये।
तो अभी तक जो करंट डाटा है हमारे पास, उस हिसाब से मार्केट कल के दिन भी बेहतर है। ये आज ऐसे मार्केट की क्लोजिंग मार्केट ने दी 45,000 के राउंड अबाउट, और कल इससे ऊपर ही क्लोज होगा लेवल, तो उसमें काफी बेहतरी हमें जो है मार्केट की नजर आएगी। और जिस तरह वॉल्यूम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये तो ये भी एक अच्छा साइन हम देख सकते हैं। ये चैट बॉक्स की तरफ मैं आ रहा हूँ और चैट के जो क्वेश्चन है वो ले रहा हूँ। ये जी सबसे पहले हमारे पास सवाल है जी, अब्दुल भाई साहब ने इस्लाम भेजा। जी मोहम्मद अयाज साहब की तरफ से सवाल है कि आज तो टाइम चेंज करना चाहिए, सब स्पीच में बिजी लग रहे हैं। जी स्पीच में जी स्पीच देखेगा जी, अब तो कोई इंटरेस्ट नहीं है स्पीच में ना। जब स्पीच जो है उसमें जो है वो गालियां सुनने को मिले, लोगों को जो है गलत गलत अलकाबात से पुकारा जाए स्पीचेस के अंदर, तो बज़ाहिर जो है वो एक हमें जो है वो मायूब सब लगता है कि पूरी दुनिया में अगर आपके वज़ीर आज़म की कोई तकरीर सुने और तकरीर के अंदर जो है उसमें चोर के लफ्ज़, डीजल के लफ्ज़ और इस तरह के अजीब व गरीब, और जो है ना जो बिल्कुल कुरान पाक इसकी जो है वो मुखालफत करता है कि किसी को बुरे नामों से ना पुकारो। अगर आपका लीडर जिसको हमने रोल मॉडल बनाया हुआ है, एक टाइम था हमने इसको रोल मॉडल बनाया हुआ था, अगर रोल मॉडल इस तरह की बातें करेगा, और यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ और मुझे तकरीबन 1000 से ज्यादा बंदा सुनता है, ये मैं यहाँ पर खड़े होकर अपने बाकी यूट्यूब चैनल वालों को या मेरे जो कंपटीटर है उनको मैं यहाँ पर गालियां दूं, बुरे बुरे नामों से पुकारूं कि वो बिल्कुल खराब है, उनके टेक्निकल 2 नंबर है, तो वो ऐसा है तो वो वैसा, तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये या तो जो है ना मैं अपने आप को इतना अच्छा करूं कि मुझे किसी की बुराई करने की जरूरत ही नहीं है, लोग मेरी मुझे प्रैक्टिकली देकर जो है कहेगा जी बिल्कुल ठीक है। जैसे आप लोग मोस्टली जिन्होंने ये ले रहे हैं कोर्स वगैरह या जो मेरे टेक्निकल्स को फॉलो करते हैं प्रॉपर, तो वो बेहतर तौर पर जानते हैं। वर्क काम आपका बताता है कि बंदे के अंदर कितनी वर्थ है ये। और 3.5 साल से जो हाल हुआ है, जो तरक्कियां मुल्क में हो रही है, रुपए की कीमत जो है वो इतनी बेहतर हो चुकी है कि डॉलर तो जीरो पर आ गया और रुपया जो है 180 रुपये डॉलर से बेहतर हो गया। पेट्रोल हमने 20 रुपये तक भी लेकर आ गए, यानी कि पेट्रोल पर तो इंतजार करना ही हमने छोड़ दिया, हमने तो अपने खुद कफील हो चुके हैं ना। तो हर चीज पर आप हाथ उठाएं तो हमें मायूसी ही नजर आती है। तो ऐसे में क्या फ्यूचर नजर आता है ये। जी ऐसी फिर स्पीचेस को हमने अभी मैं 10 मिनट पहले थोड़ी कोशिश की, मैं थोड़ा स्पीच सुनूं कि क्या होगा, तो वही रास्ते मदीना, तो वही इस्लाम, तो वही मैं समझा कोई मौलवी साहब का दर्द शुरू हो गया है कोई। जी अभी रियाज साहब कह रहे हैं कि STCL बॉट 16.15 एंड टेली एट 13.6, TP1 फॉर बोथ। TP सर फिलहाल जैसे टेली का बार बार बता रहा हूँ उसका बता चुका हूँ। STCL अगर STCL की अगर हम लोग बात करते हैं शबीर टाइल्स का, तो शबीर टाइल्स की जो आज की जो क्लोजिंग हुई है, यानी कि जब से ये 16 रुपये से ऊपर ऊपर मूव करना शुरू हो गया है, तो अब मोस्ट प्रोबेबली जो है इसका जो टारगेट होगा वो 22 रुपये के करीब करीब होगा ये। तो बेहतर ये कि जब ये 22 रुपये के करीब पहुंचे तो वहां पर आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। जी नासिर तुफैल साहब कह रहे हैं कि रमजान में जूम सेशन का टाइमिंग क्या होगी। जी ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। रमजान में अभी जैसे हमारा आज तकरीबन इस वीक का लास्ट जूम सेशन है और नेक्स्ट जो है रमजान के रोजे भी आ जाएंगे। ये अव्वल तो आप लोगों को मेरी तरफ से एडवांस जो है वो रमजान की मुबारक हो, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें, और ख़ास तौर पर हम जिस तरह बार बार पिछले रमज़ान में भी कहते रहे कि अपनी अफ्तारियों में उन लोगों को भी याद रखें कि जो थोड़े बहुत जो है वो थोड़े कमज़ोर लोग हैं, ये सफ़ेद पोश लोग हैं, और आजकल के जो महंगाई का दौर है, तो ऐसे में बहुत से आपको इर्द गिर्द जो है वो ऐसे लोग नज़र आ जाएंगे, सफ़ेद पोश लोग जो मांगते नहीं है, लेकिन जैसे हालात हैं इन्फ्लेशन के पाकिस्तान के अंदर, जहाँ पर एक छोटा सा घटिया क्वालिटी का घी की कीमत भी जो है वो आपको पता है, जो पैकेट है वो तकरीबन 500 के करीब अभी मैं देख रहा था उसका रेट चल रहा था, जो बिल्कुल लो क्वालिटी घी होता है, जो पहले पहले कभी यहाँ से 3-4 साल पहले 150 पौने 200 रुपये का मिलता था, तो आजकल उसकी भी कीमत जो वो आसमान को बातें कर रही है ये। तो ऐसे में ऐसे लोगों का लाजमी ख्याल रखें। तो रमज़ान में सर हम इस तरह करेंगे कि लाइव सेशन हमारा नहीं हुआ करेगा, उसमें टाइमिंग का इशू होता है, बहुत से ओवरसीज है हमारे साथ, उनकी भी टाइमिंग और यहाँ पर लोकल भी टाइमिंग। लास्ट टाइम जैसे हमने जूम सेशन में किया था कि बीच में कोई 2 घंटे का टाइम हम छोड़ेंगे, उसमें आप मुझे जो भी मैसेज करेंगे किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो फिर मैं जब ही कन्वीनियंट होगा अफ्तारी के बाद या अफ्तारी से पहले वो इसकी लाइव रिकॉर्डिंग करके आपके सवालों का जवाब देकर यूट्यूब पर इसको अपलोड कर दूंगा, तो आपके सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। ये इस तरह प्रॉपर एक लाइव सेशन हमारा नहीं हुआ करेगा, क्योंकि अगर इस टाइम किया करेंगे तो आपको पता टाइम बड़ा कंजेस्टेड है, इधर अफ्तारी होगी तो उधर साथ ही तरावियों की जो है वो तैयारी हो जाएगी, फिर उसके बाद किसी की तरावी लेट होती है तो किसी की जल्दी होती है, तो वो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना ये। तो इंशाल्लाह रमजान की टाइमिंग आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। क्वेश्चन आंसर का सेशन जो है वो क्वेश्चन का टाइम आपको बता दिया जाएगा
कि इस टाइम से इस टाइम तक जिसके जो भी क्वेश्चन आए तो इनका जवाब आपको लाइव सेशन में दे दिया जाएगा। जी अभी रियाज साहब कह रहे हैं टीपी बाइंग लेवल और टीपीएलपी सर अभी ले सकते हैं ना, 17 रुपए का स्टॉप लॉस आप अपने जहन में रखें। जब तक ये 17 रुपए से ऊपर है तब तक ये बिल्कुल सेफ है। ये आइए सब कह रहे हैं कि सर मार्केट में माल चिपका तो नहीं रहे। सर मार्केट में माल आपको चिपकाना होता ना तो ये ऊपर के लेवल पर चिपकाते। कोई आपको वेव 13-14 रुपए पर चिपका के क्या उसने 10 रुपए का लेकर आना है वेव्स को। ये अगर उन्होंने जिनको वेव चिपकाना था उनको जब ये वेव 60 रुपए का था तब चिपका के आ गए थे। ये अब जो है ये 13-14 रुपए पर वेव, स्ट्रीट 30 रुपए पर, और इसी तरह टीआरजी 300 रुपए से 80 रुपए पर अगर आया हुआ है तो चिपकाना होता है तो ऊपर के लेवल पर चिपकाया जाता है। ये नीचे के लेवल पर कोई भी माल आपको नहीं चिपकाता। ये और कितना नीचे आएंगे ये स्टॉक। ये जी उमर फारूक साहब कह रहे हैं अटक रिफाइनरी और एवीएन मेरे पास है, प्लीज इनमें से किस में ऐड करूं क्योंकि सिर्फ एक में ऐड कर। सर अटक रिफाइनरी में ऐड करें। अटक रिफाइनरी बहुत सॉलिड किस्म की यानी लोहा किस्म का स्टॉक है। ये जी राशिद अजीज साहब कह रहे हैं कि सिस्टम की बाइंग कब बनती है। सिस्टम ले लें सर 350 के स्टॉप लॉस के साथ। आज भी अगर आपने लेना था तो इस लेवल पर इसको लें। अभी फिलहाल ये एक्स हुआ है, डिविडेंड बोनस तो आपको अब मिलेगा नहीं इसका, लेकिन अगर फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो 350 के स्टॉप लॉस के साथ जो है आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। ये अगर 350 से नीचे आता तो एक दफा निकल जाए, फिर कहीं अगर नीचे आ गया ज्यादा 150 रुपए के करीब तो वहां पर आप इसको बाय कर सकते हैं। फिलहाल जैसे मेरे हिसाब से अभी इसने डिविडेंड बोनस दिया तो थोड़ा सा ये यहाँ पर स्लो होना जो है वो बनता है। ये थोड़ा सा यहाँ पर हो सकता है स्लो हो, यानी कि थोड़ा टाइम रुका रहे जब तक इसका डिविडेंड बोनस क्लियर नहीं हो जाता, फिर उसके बाद हो सकता है इसकी कोई एक अच्छी रैली जो है वो स्टार्ट हो सकती है। ये जी इम्तियाज अली साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी वालेकुम सलाम, का सब क्या हाल है? ठीक है का सब। वेज भी और एएनएल भी मैंने इनके लिए पैसे रखे हुए थे 50% मेरी बाइंग जिस तरह आपने बताया उस तरह बनती है। तो अब 50% ये ब्रेकआउट दें तो फिर ऐड करूं या इस जगह पे ऐड करूं? जी सर अभी आज के दिन वेव्स ने जो है ना एक छोटा सा ब्रेकआउट दिया अपना, तकरीबन जो है ये जो 15 रुपए के करीब है, इसको एक दफा ये टच करके नीचे आ गया। ये अब जिस टाइम ये 15 रुपए से ऊपर क्लोज हो जाता है तो अगला एक बड़ा ब्रेकआउट 18 रुपए का बनेगा। ये लेकिन ये जो लेवल है वेव्स का ये बिल्कुल बॉटम लेवल है। ये तो यहाँ पर बिल्कुल आप अगर लेने हैं तो इस लेवल पर ले इसको, ये एज आ इन्वेस्टमेंट वाला जहन रखे और इसको यहीं पर ही लेके बैठ जाए इसके अंदर। ये अगर यहाँ से वेव्स तेज हो गया तो फिर ये आराम स्कूल यानी जो ये 18 रुपए का लेवल ब्रेक करता जाएगा तो फिर ये आपके हाथ ही नहीं आएगा। फिर ये 28-30 रुपए के करीब बड़ी तेजी से पहुंच जाएगा। और जो ये गर्मियां आती जाएंगी तो वेव्स की खबरें भी आती जाएंगी कि वेव्स को किसी ने ले लिया, वेव्स के रेफ्रिजरेटर बिक गए तो वेव्स की ये खबर आ गई, तो खबरें बाद में आएंगी तो वेव्स पहले परफॉर्म करना शुरू हो जाएगा। ये तो उस वक्त का इंतजार किए बगैर पहले ही क्यों ना ले लें बॉटम रेट पर और अच्छे लेवल पर, फिर आप उसकी प्रॉफिट टेकिंग करें। तो यहाँ पर जो है ना वेव्स की बाइंग जो है वो बनती है। ये था हमारा आज का लाइव सेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।